हेलो फ्रेंड्स, कहिए कैसे हैं आप। कोविड-19 के चलते जैसा कि देश में काफ़ी लंबे समय तक लॉकडाउन रहा, तो लॉकडाउन के चलते कुछ लोगों को तो बहुत परेशानी आई, लेकिन वहीं दूसरी ओर लोगों ने उसी टाइम को इतना अधिक यूटिलाइज किया है कि उसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। तो लोगों ने लॉकडाउन के दौरान जैसे घर पर इकट्ठे रहे, लोगों के बिजनेस बंद थे, शॉप्स बंद थी, मार्केट, स्कूल सब कुछ बंद था, तो लोग घर पर एक परिवार में इकट्ठे रहे अपने बच्चों के साथ, बड़ों के साथ। तो उनको घर पर रहने का महत्व पता चला कि कैसे घर पर रहकर हम एक दूसरे के साथ एक दूसरे की फीलिंग्स को समझ सकते हैं, किस तरह से उनके साथ एंजॉय कर सकते हैं। तो गर्ल्स ने घर पर रहकर नई नई रेसिपीज़ बनानी सीखी, नए नए व्यंजन खाने बनाने सीखे, जहाँ मतलब एक तरह से उनका बिल्कुल किचन में इंटरेस्ट नहीं था। उन्होंने भी घर पर बहुत अच्छे अच्छे पकवान बनाए रेसिपीज़ देखकर। और वहीं दूसरी ओर जो बच्चे घर पर नहीं रहते थे, मान लो हॉस्टल में रहते थे, वो हॉस्टल से अब घर पर आ गए हैं, तो उनको अपने मम्मी पापा के साथ, दादा दादी के साथ घर पर रहने का टाइम मिला। तो अब जैसे कि माँ बाप को भी होता था कि हम अपने बच्चे के साथ टाइम स्पेंड नहीं कर पा रहे हैं, बच्चे सारा दिन हॉस्टल में रहते हैं, या हॉस्टल में नहीं रहने वाले भी जो उनका दिन का शेड्यूल होता था, सुबह उठना, अपना ब्रेकफास्ट लिया और स्कूल चले गए, स्कूल से आए ट्यूशन चले गए, और रात को खाना खाया, जल्दी सो गए, सारा दिन के थके होते थे। तो वहीं अब बच्चे सारा दिन घर पर अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ इकट्ठा रहते थे और एक दूसरे की फीलिंग्स समझने लगे। नए नए उन्होंने आर्ट एंड क्राफ्ट सीखे, बहुत अच्छी अच्छी बातें सीखी, और जैसे कि घर पर बहुत सी उन्होंने एक्टिविटीज़ सीखी, बच्चों ने अपने पेरेंट्स से भी सीखी। और कुछ जैसे बच्चे पहले सारा दिन फ़ोन चलाते रहते थे, तो उन्होंने सारा दिन फ़ोन न चलाकर घर पर और मतलब एक्टिविटीज़ पर ध्यान दिया। जैसा कि बच्चे अपने बड़ों से पूछते थे कि मम्मी पापा आप हमें बताओ कि आप अपने टाइम में कौन से गेम खेला करते थे। तो पेरेंट्स ने बताया कि हम इस तरह से क्रिएटिविटी या कोई एक्टिविटी वाले गेम खेलते थे। तो बच्चों ने भी उसमें इंटरेस्ट दिखाया और वही गेम उस तरह से उन्होंने भी खेलनी शुरू कर दी। तो बच्चों में इस तरह से क्रिएटिविटी भी आई, बच्चे एक्टिव भी होने लगे हैं। तो उनको घर पर रहकर कल्चर का भी पता चलने लगा है कि किस तरह से घर पर रहकर मिलजुल कर सभी के साथ रहना होता है, जहां उनको अकेले रहने की आदत हो गई थी। जैसे हॉस्टल में रहते थे तो उनको नहीं पता था कि घर पर रहकर भी हम इतना एंजॉय कर सकते हैं। और वहीं जो बच्चे बाहर का खाना ज़्यादा खाना पसंद करते थे लॉकडाउन के दौरान, ना ही तो वो बाहर से फास्ट फूड मंगवा पाए, ना ही खा पाए, तो वहीं उनकी डिमांड्स तो होती थी बच्चों की, कुछ ना कुछ बच्चों को तो चाहिए डेली खाने के लिए। थोड़ी थोड़ी देर बाद बच्चों का मुंह चलते रहना चाहिए। उनको ऐसा होता है कि बस एक चीज़ खा ली, थोड़ी देर बाद मम्मा फिर से भूख लगी है। तो मम्मा को भी होता था कि मेरा बेटा या मेरी बेटी बहुत टाइम बाद मेरे साथ रह रही है। मतलब पहले तो वो सारा दिन स्कूल में ही रह जाते थे बच्चे, तो मम्मा को भी ऐसा होता है भी हाँ मैं मेरे बच्चों को नई नई चीज़ें बना के खिलाऊं। तो इससे क्या है कि मदर में भी एक्टिविटीज़ स्टार्ट हो गई हैं, क्रिएटिविटी स्टार्ट हो गई हैं भी। उन्होंने घर पर ही नई नई चीज़ें बनाकर बच्चों को खिलाना शुरू कर दिया। और पता भी चला कि जो चीज़ें हम बाज़ार से लेकर आते थे इतनी महंगी, वही हम कम रेट में घर पर टेस्टी और हाइजीन हेल्दी फूड घर पर ही हम बनाकर बच्चों को खिला सकते हैं और उनके साथ एंजॉय कर सकते हैं। कुछ पेरेंट्स तो क्या करते थे कि जैसे घर पर मतलब सभी थिएटर वगैरह बंद थे, बच्चे और बड़े सभी मूवी देखने भी नहीं जा सकते, तो घर पर ही वो क्या करते थे, जैसे पॉपकॉर्न बना लिए, कुछ खाने के लिए बना लिया, तो घर पर ही होम थिएटर बनाकर और उसमें पेन ड्राइव आदि में जैसे उन्होंने मूवी देखी। तो इस तरह से बहुत ही इंजॉय किया लोगों ने, और अपने टाइम को यूटिलाइज करते हुए उन्होंने बहुत ही इंजॉय किया। तो इस तरह से हमें हर हाल में खुश रहना सीखना चाहिए और अपने टाइम को यूटिलाइज करना सीखना चाहिए। तो
कल फिर हम एक नई सोच के साथ आपके सामने हाजिर होंगे। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। अगर आप फेसबुक पर हमारी वीडियो देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करना ना भूलिए। अगर यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। नमस्कार।